हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो वरदान पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि राजा दशरथ निर्णय लेते हैं कि राम को युवराज बनाया जाए और उनका राज्याभिषेक जल्दी से जल्दी किया जाए। ये बात केकई की दासी मंथरा को पता चलती है तो वो सीधे जाके केकई से कहती है कि राजा दशरथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि दशरथ को कैसे भी करके मनाइए और भरत को राजगद्दी दिलाइए और राम को जंगल भेज दीजिए। तो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अव्यक्त का मतलब होता है कि अब उसे मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो देखिए बच्चों, एक समय की बात है कि जब राजा दशरथ राक्षसों के साथ में युद्ध लड़ने गए थे तो केकई भी उनके साथ में युद्ध के मैदान में थी और केकई ने उनका काफी सपोर्ट किया। इसीलिए प्रसन्न होकर दशरथ ने केकई से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब केकई ने उस वक्त कहा कि मुझे अभी 2 वरदान नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो मैं आपसे 2 वरदान मांग लूंगी। अब मंथरा उन्हीं 2 वरदान की बात करी है कि रानी अब यही समय है कि तुम अपने 2 वरदान मांगो। पहला वरदान तो क्या है कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और दूसरा वरदान क्या है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। तमतमाने का मतलब होता है जब चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है तो उसको कहा जाता है तमतमाना। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि रनिवास का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर रानियां रहती हैं। मंथरा ने केकई की मन की बात भांप ली, मतलब कि वो समझ गई कि केकई क्या सोच रही है। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर को भवन चली जाओ। बच्चों, को भवन क्या होता है? ऐसा जगह या फिर ऐसा रूम जहां पर कोई गुस्सा होकर जाकर बैठ जाता है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। अब रानी केकई कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। तो देखिए, अब केकई मंथरा की बातों में आ जाती है और मंथरा का यहाँ पे मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी केकई को भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। देखिए बच्चों, गहमा गहमी का मतलब होता है चहल पहल, क्योंकि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो पूरे महल में उत्सव का माहौल है। हर कोई बहुत ज्यादा बिजी है, पूरे महल में चहल पहल है, रौनक है। तो दशरथ भी बहुत ज्यादा बिजी थे। लेकिन कुछ देर बाद में उनको रानियों की याद आई तो वे रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह केकई की कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। प्रतिहारी का मतलब होता है जो गेट के बाहर गेट कीपर होता है, उसको प्रतिहारी कहा जाता है। पता चला कि वे कोप भवन में। दशरथ को चिंता हुई, केकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। जैसे ही दशरथ को भवन में जाते हैं, सारा का सारा सीन देखकर दशरथ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि केकई जमीन पर लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए, गहने बिखरे हुए हैं और वो रो रही हैं। तो ये सब देख के दशरथ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। केकई से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन केकई किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि मंथरा ने कहा था कि दशरथ कुछ भी बोले तुम कोई जवाब नहीं दोगी। बस रोती रही वो। दशरथ केकई से कहते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला, क्योंकि केकई तो अपनी जिद पर अड़ी थी, क्योंकि उनको बोलना नहीं था। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी।
तो दशरथ जल्दी से एग्री हो गए, कहा कि तुम जो कहोगी मैं उसको मानूंगा, क्योंकि दशरथ चाहते थे कि कैसे न कैसे करके कैकेयी का गुस्सा शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। सौगंध का मतलब होता है कसम खाई कि मैं राम की कसम खाता हूँ, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये सुन के कैकेयी बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। अब यहाँ पर कैकेयी उनको याद दिलाती है कि मैंने कहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी। अब मुझे वो वरदान दीजिए जो आपने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 2 वरदान देंगे। महाराज दशरथ ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो वरदान मांगने मांग सकती हो। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। अब देखिए, कैकेयी ने अपनी सबसे पहले डिमांड क्या रखी कि कल सुबह राज्याभिषेक किसका होगा, भरत का होगा, राम का नहीं। दशरथ भौचक रह गए, एकदम शॉक्ड हो गए। उन पर वज्रपात सा हुआ, मतलब कि उनको एकदम अटैक सा आ गया कि अरे ये क्या बोल रही है। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, एकदम मुंह खुला का खुला रह गया, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। मतलब कि वो ये सारी बातें सुन के उनको इतना बड़ा झटका लगा कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। राजा दशरथ कैकेयी को समझाते रहे, मनाते रहे और कहा कि जो तुम मांग रही हो वो पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तो कैकेयी सारी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने दिमाग में सोचा कि अंतिम हथियार को अपनाती हूँ, मतलब कि एक मेरे पास में जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट तरीका है, उसको यूज़ करती हूँ। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, यह कलंक आपके माथे होगा। तो देखिए, वो लास्ट तरीका क्या अपनाती है, वो दशरथ को कहती हैं कि रघुकुल की रीति है कि जो एक बार वचन दे दिया उससे पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ, आपकी बेइज्जती होगी, पूरे दुनिया में लोग कहेंगे कि दशरथ अपने रीति से हट गए। और रही मेरी बात, तो मैं जहर पी के मर जाऊंगी और उसका ब्लेम आपके ऊपर आएगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस न हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। राजा दशरथ ने कैकेयी को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही कि राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने 2 वरदान चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।